एक दिन सुबह सुबह रिया को जमीन पर कुछ चमचमाता हुआ दिखा। उसे इसे करीब से देखना ही था। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर पड़ी। रिया ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तितली हवा में लहराती हुई उड़ गई। रिया हंसते हुए उसका पीछा करने लगी। रास्ते में उसे एक गिलहरी दिखी जो चुपके से नट्स खा रही थी। रिया ने धीरे से उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिसल गई। लगता है कि चुपचाप चलना उसके बस की बात नहीं थी। इतनी मस्ती के बाद रिया को भूख लगने लगी। उसने अपना बैग खोला और एक स्वादिष्ट स्नैक निकाला। थोड़ी देर आराम करने का समय था, लेकिन जैसे ही वो खाने का सोची, एक शरारती चिड़िया आई और उसका स्नैक लेकर उड़ गई। रिया का स्नैक तो चला गया। रिया जंगल में थोड़ी और आगे बढ़ी और उसे एक पेड़ दिखा जिसमें एक अजीब सा चेहरा बना हुआ था, मानो वो पेड़ उसे देख रहा हो। जिज्ञासा में रिया ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक टहनी में फंस गया। लगता है कि पेड़ पर चढ़ना भी उसके बस का नहीं था। खुद को आजाद करने के बाद उसने देखा कि प्यारे खरगोशों का एक परिवार उसके चारों तरफ उछल कूद कर रहा है। रिया को लगा जैसे वो खरगोशों की दुनिया में आ गई हो। एक नन्हा खरगोश तो उसकी गोद में आकर बैठ गया, जिससे रिया खुशी से हंसने लगी। नए दोस्तों से मिलना सच में मजेदार था। फिर उसने सोचा कि डेजी फूलों की माला बनाएगी, लेकिन फूलों में ही उलझ कर रह गई। ये कितनी मजेदार गड़बड़ थी। फिर उसने पास के तालाब में अपनी परछाई देखी और खुद को देखकर मजेदार शक्लें बनाने लगी। तभी तालाब में एक बतख जोर से क्वैक क्वैक करने लगी और रिया को थोड़ा डरा दिया। कौन जानता था कि बतखें इतनी तेज आवाज निकाल सकती हैं। रिया ने बतख का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो लगभग फिसल ही गई। ध्यान रखना रिया, पानी ठंडा लग रहा है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रिया को लगा कि ये सेल्फी लेने का सही समय है। उसने अपना फोन निकाला और खूबसूरत सूर्यास्त को कैप्चर करने का सोचा, लेकिन एक तेज हवा का झोंका आया और उसके बाल बिखर गए। लगता है हवा को उसके सेल्फी प्लान का पता नहीं था। अंधेरा होते ही छोटे छोटे जुगनू उसके चारों तरफ चमकने लगे। रिया मंत्रमुग्ध हो गई। ये तो सच में किसी जादू की तरह था। उसने धीरे से एक जुगनू को अपने हाथ में पकड़ा, मुस्कुराई और फिर उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। कितना सुंदर नजारा था। खुश और थोड़ी थकी हुई रिया ने सोचा कि अब घर लौटने का समय हो गया है। कितना मस्ती भरा दिन था। आखिरकार जब वो घर पहुंची तो उसके परिवार ने उसे मुस्कुराते हुए स्वागत किया। अब रिया अपनी पूरी कहानी सुनाने के लिए तैयार थी और शायद एक नया स्नैक पाने के लिए भी।